ज़िंदगी में ना 3 चीज़ें जो है वो बड़ी मुश्किल से मिलती हैं, बड़ी किस्मत वालों को मिलती हैं। एक, सब्र संतोष है, सुनने में आसान है लेकिन देखिए कहाँ आता है। दूसरा, माँ बाप की सेवा का मौका, ठीक है। और तीसरा, अच्छे सूखे आलू की रेसिपी, ठीक है जी। तो नमस्कार, मैं हूँ रणवीर बरार। आपको माँ बाप की सेवा का मौका तो मैं दे नहीं सकता, सब्र संतोष दे नहीं सकता, लेकिन अच्छे सूखे आलू की रेसिपी दे सकता हूँ ना। बनाते हैं फिर। आज प्रवचन डे है, म्यूजिक के बाद। रोलिंग एंड एक्शन। तो जी नमस्कार, ये है बाबा रणवीर बरार और आज बनाते हैं सूखे आलू। सूखे आलू बनाने के लिए आपको चाहिए, बहुत प्रोफाउंड रेवलेशन कर रहा हूँ मैं, आलू। ये आलू जो हमने उबाल के रखा हुआ है, ठीक है। अब क्या है कि मैं हमेशा कहता हूँ और पहले भी मैंने कहा है कि अगर किसी शेफ़ की स्किल देखना है, कि हैसियत देखनी है, तो उसको बोलिए एक सिंपल दाल तड़का बनाओ और एक सिंपल सूखे आलू बनाओ, क्योंकि जब चीज़ें कम होती हैं ना तब बचता है बैंड। इसके लिए मैं ये वाली मिर्च यूज़ कर रहा हूँ, हरी वाली अचार वाली मिर्च। आप चाहें तो शिमला मिर्च भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अगर ये मिलती है और मौसम में है तो ये यूज़ करिए। ये आलू शिमला मिर्च की सब्जी नहीं है, ये सूखे आलू की एक ऐसी रेसिपी है जिसे आप देखेंगे, बनाएंगे, उसके बाद आप सारे सूखे आलू भूल जाएंगे। ये लो 1/2 उर्फ 1/2 कर लिए। यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि एक इंग्रेडिएंट कच्चा है और एक इंग्रेडिएंट पका हुआ है। कोई भी सूखा आलू है, उसका बेस होता है उसका छौंक उर्फ तड़का। ऐसे मत देखिए, हड़ताल पे हूँ मैं, नहीं बनाऊंगा जब तक आप सब्सक्राइब नहीं करेंगे और बेल आइकन नहीं दबाएंगे। रुकावट के लिए खेद है। कटिंग हो गई, अब धड़धड़िंग करनी है। अदरक और लहसुन को साथ में धड़धड़ा देना है और थोड़ी हरी मिर्च डाल देनी है। देखिए यहाँ पे लहसुन जो है ऑप्शनल है, अगर आप चाहें तो इसको नो अनियन नो गार्लिक बना सकते हैं। लहसुन मत डालिए, बाकी अनियन हम वैसे भी नहीं डाल रहे हैं। पेस्ट जो है सिर्फ मिर्च और अदरक का बना लें, ठीक है। अभी लेना है जी तेल। इसका जो मेन जो इसकी मोनोपोली है वो इसका मसाले का मिक्सचर है, इसलिए मसाले बड़े इंपॉर्टेंट हैं। कौन से डालने हैं, क्या डालने हैं, कब डालने हैं, वो बड़े इंपॉर्टेंट है। और साथ के साथ तुरंत में सारी मिर्ची ये जो चिटचिट हो रही है ना, वो होने देनी है। मिर्च को थोड़ा चिटचिटियाने दें और मिर्च डालते ही तुरंत डाल दें नमक, क्योंकि नमक जो है वो निकालेगा पानी। देखिए जी, अच्छा शेफ वही है जो नमक इतना डाले कि नमक का स्वाद ना आए, लेकिन नमक की वजह से दूसरी चीज़ों का स्वाद आए। अच्छा इंसान वही है जो 4 लोगों के बीच में खड़ा हो तो सिर्फ खुद ही खुद ना दिखे, बल्कि उसकी वजह से आजू बाजू के लोग दिखे। प्रवचन डे है ना, ये शेयरिंग होना बहुत ज़रूरी है। मतलब ऐसे स्किन वाली साइड पे कलर आना बहुत ज़रूरी है ना। कोई भी मिर्च जब तक भुनेगी नहीं, स्वाद नहीं आएगा। तो भुनाई जो है भाइयों और बहनों वो चालू रहनी चाहिए। ये गया जी टमाटर, ठीक है। टमाटर डालते ही एक तो मसाले में थोड़ा पानी आएगा। मोर इम्पॉर्टेंटली देखिए क्या खूबसूरत रंग आ गया। और अब डालना है पानी का थोड़ा छींटा, और अभी तक के फ्लेवर जो है वो मिक्स हो जाए। और साथ में थोड़ा सा दही है, दही सिर्फ मसाले मिक्स करने के लिए। लाल मिर्च, धनिया पाउडर, हींग, इसको मिक्स कर लिया। गैस तेज करके इसको डाल दिया बीच में। ये लो जी, अब ये मेन अपने आलू मिर्च मसाला का मिर्च मसाला तैयार हो गया। और आलू जो है इसमें हम थोड़ा सा काट लेते हैं डिफरेंट, 1/2 लंबा लंबा 4 कर लेते हैं। आप चाहें तो सिंपल डाइस भी कर सकते हैं। यहाँ पे क्या है, मिर्च थोड़ी लंबी है तो आलू भी मैंने थोड़ा लंबा काट लिया। और ये टूट जाएगा तो टेंशन मत लीजिए, अच्छी बात है टूटेगा तो। और ज़रा ग्रेवी की तरफ नज़र रखिए, देखिए क्या बढ़िया तेल आ गया ऊपर। देखिए कभी भी आप सूखा आलू बनाए ना तो याद रखिए कि उसमें हल्का सा नींबू या खटास आपको वैसे भी डालनी होती है। सूखे आलू अगर सिंपल तड़के वाले भी आप बनाते हैं तो उसमें हल्की सी खटास ज़रूरी है। यहाँ पर वही खटास हम दही से ले आए। आप चाहें तो वही मसाले जो है पानी में भी मिक्स करके डाल सकते हैं। मकसद ये है कि मसालों को भुनने का वक्त मिले। एकदम से हम सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं, मसाले कई बार तेल में डाल देते हैं डायरेक्टली, मसाले जल जाते हैं, फिर वो एक्स्ट्रा स्मोकीनेस और कड़वाहट आ जाती है जो हमें नहीं चाहिए। इसलिए मसाले को किसी थोड़े से लिक्विड फॉर्म में मिक्स कर लें, थोड़े से में,
ताकि उनको भुनने का यानी कि अपनी खुशबू छोड़ने का वक्त मिल जाए। आलू जो है वो सारे डाल दीजिए, ठीक है। जो टूटेगा वो टूटेगा, जो नहीं टूटेगा वो नहीं टूटेगा, सब्जी फिर भी बन जाएगी। प्रवचन ये है कि ज़िंदगी में कई बार हम टूट के बनते हैं, कई बार हम बगैर टूटे बनते हैं, लेकिन ज़िंदगी बना हम सबको देती है। मॉरल ऑफ द स्टोरी ये है। आलू को कितना उबालना है, आप चाहें तो 80% उबाल लीजिए तो पकने का वक्त ज़्यादा मिल जाएगा, आप चाहें तो ज़्यादा उबाल लीजिए, डजंट रियली मैटर। पानी का मारो जी छींटा, तो बाकी गॉड इज़ ग्रेट। गैस करो धीरे और ढक्कन दो लगा। देखो जी, इसके अंदर पक रहा है सब कुछ। उसमें 3 मेन इंग्रेडिएंट्स क्या हैं? 3 मेन इंग्रेडिएंट्स हैं, मिर्च, आलू और टमाटर। और मज़े की बात यह है कि मिर्च, आलू और टमाटर पुराने समय में हिंदुस्तान में नहीं थे, हिंदुस्तान में आए और अपना लिए गए। तो जब तक इसमें लग रहा है दम, तब तक आप ये सोचिए कि भाई हमें वो चीज़ें परिभाषित नहीं करती जिन्हें हम साथ लेके आए थे, हमें वो चीज़ें परिभाषित करती हैं जिन्हें हम अपना लेते हैं। हिंदुस्तान ने मिर्च को, टमाटर को और आलू को ऐसे अपना लिया कि आज की डेट में वो हमारे खाने को परिभाषित कर रहा है, हमारा हो गया। सोचा कभी आपने? ड्यूरेशन पूरी नहीं हो रही थी ना, इसलिए बोलना। डन है साहब। अभी क्या रह गया? अब रह गई खूबसूरती, और खूबसूरती आती है धनिये से। देखिए आपको एक बात बताऊं, बज रहा है शाम का 7 और मैं शुरू हुआ था शाम के 6:40। जितनी बार कैमरा कट हुआ, रोल हुआ, उसके बावजूद ये रेसिपी जो है 20 मिनट में बन गई। तो अब सोचिए कि जब आप कैमरे के सामने नहीं होंगे और एकदम धड़ाधड़ ये उड़ा देंगे, तो कैसे 10 मिनट में बनने वाली रेसिपी है। टेस्ट कर दिया है ना? ओह ब्यूटीफुल। मोनोपोली क्या है? मोनोपोली है कि मिर्च की मिठास प्लस हल्का सा मिर्च का वो स्पाइसीपन, टमाटर की खटास, दही की खटास, प्लस वो जो हमने शुरू में वो सौंफ और जीरा डाला हुआ है ना, उसका तालमेल, वो इस डिश की मोनोपोली है साहब। बड़ा कमाल की बनी है। हल्का सा घी, ज़्यादा नहीं है, घी ओवर पावर नहीं करना चाहिए, घी सिर्फ ऊपर से एक कोटिंग देनी चाहिए उसको बस। रणवीर बरार बोल रहे हैं हल्का सा घी। सोचा था आपने ये दिन भी आएगा। देखिए 15 रुपये का आलू गया और 15 रुपये की मिर्ची गई। मॉरल ऑफ द स्टोरी क्या है? मॉरल ऑफ द स्टोरी ये है कि ज़िंदगी में स्वाद और खुशी पाने के लिए पैसा नहीं चाहिए, नियत चाहिए, नियत। और अच्छी रेसिपी चाहिए जो दे दिए आप। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।